जफर भाई, अब सवाल मेरा ये है कि दक्षिण भारत में मतलब फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यहां पर गठबंधन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में दो राज्य तो दक्षिण के ऐसे हैं जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे नजर आते हैं, और सनातन वाला एक बड़ा मुद्दा, जिस तरीके के मुद्दे उत्तर भारत में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वो मुद्दा भी दक्षिण में तो नहीं चल पा रहा है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकली और आज के दिन में भी जो सीटों के मुताबिक अगर आप देखिए तो हमें सदर्न इंडिया से कम सीटें आती हैं। बारिंग कर्नाटक और तेलंगाना, बाकी स्टेट्स में सीटें नहीं आती हमारे। और हालांकि हमने बहुत प्रयास इस बार पिछले 5 सालों में किया है और हमने एक अपनी जगह बनाई है इन सब स्टेटों में। खासकर मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश में और साथ साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर भी, कई अलायंस पार्टनर हमारे साउथ के हैं, और जो तमिलनाडु में और केरला में, मुझे लगता है कि आप जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं उस पर ये नहीं कह सकता। देखिए, आपका 20 से 30, अगर आपके सिर्फ स्टेट वाइज ले लें तो भी शायद 20 से ज्यादा ही आपको जो लोअर एंड वाला जो नंबर है उससे ज्यादा ही आपके जो स्टेट वाइज अगर नंबर उठाएंगे तो उससे ज्यादा ही आएगा। तो वो कहीं ना कहीं इसमें भी कमी दिख रही है मुझे, जो आपके आंकड़े हैं कि मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के स्टेट के नंबर से, जो आपने सेंट्रलाइज नंबर दिए हैं स्टेट वाइज, रीजन वाइज। तो खैर, बहरहाल में हमारे कमजोर रहा है वो ये, हमने 5 सालों में बहुत मेहनत की वहां पर। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने कम सीटें जो आप दिखा रहे हैं 20 से 30, शायद इससे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि 50 सीटें आने की संभावना है। 45-50 सीटें तो कम से कम साउथ में हमें आएंगी, ऐसा हमें अनुमान है, ऐसी हमारी कोशिश है और ये हमारा लक्ष्य है। और हमको लगता है कि हम उस लक्ष्य को इस बार पार करने में कामयाब होंगे। वही तो जानना चाह रही थी मैं कि आखिरकार ये इतनी सीटों का जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इसका आधार क्या है? खैर, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जी आइए। आप जैसे आप अभी दिखा रहे हैं कि 22 से 26 सीटें हमें कर्नाटक में, मुझे कर्नाटक में एकदम क्लीन स्वीप लगता है इस बार। विद जेडीएस अलायंस हमारे साथ है, पूरे क्लीन स्वीप हम हर सीटों में हम जीतेंगे। शायद एकाक मिल जाए कांग्रेस को, तो वो भी मुझे उसकी भी संभावना नहीं दिखती है। आप दिखा रही 1 से 3 हमें तेलंगाना में, हमारा सोचना है, तेलंगाना में इतने महीने रह कर आया हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम तेलंगाना में 9-10 सीटें तो हमें मिलनी है। तो यहीं पर आपके आंकड़े जो है जफर भाई, माजरत के साथ, आप तो इकोनॉमिस्ट आदमी हैं, आपने तो दुनिया के मशहूर बैंकों में काम किया है, मुझसे बेहतर तो नंबर आप समझते हैं सर। ये आप भी जानते हैं कि स्टेट वाइज वो जो 22 से 24 कर्नाटक का आंकड़ा हमने दिखाया और 1 से 3 तेलंगाना का आंकड़ा हमने दिखाया, सर उस सब में मार्जिन ऑफ एरर भी तो होता है ना, +-3 से +-5 का। और ये इन टोटलिटी पिक्चर दिखा रहे हैं सर। इसलिए सर आप बेहतर समझते हैं, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, मैं ये बात जानती हूं, लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। हमारे साथ भव्या मौजूद है। 40 से 50 सीटें। ठीक है भव्या, दावा सुन रही हैं आप बीजेपी का? हाँ, ये जो कर्नाटका के बारे में बोल रहे थे, जेडीएस का तो यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं है। अभी जो उनका सीट जीत चुके हैं, वो अभी एनडीए और जेडीएस का जो गठबंधन है, दिस इज जस्ट कन्वीनियंस है जेडीएस के लिए। उसके अलावा हमारा कर्नाटका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, हमारा 5 गारंटी हम जो अनुष्ठान कर रहे थे, उसकी सफलता लोग जो देख रहे हैं। कर्नाटका का जो ये वेव था, ये तेलंगाना में भी, इसलिए हमें विक्ट्री भी मिला है हमारे गारंटीज की तरफ से। अगर आपको याद है तो मोदी जी तो यहाँ पे गली गली में आके कैंपेन किए थे, कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, और रिजल्ट तो आपने देख लिया। साउथ इंडिया में अभी जो है बीजेपी का ट्रू फेस देख रहे हैं लोग। अभी डेवलपमेंट चाहिए तो कांग्रेस को वोट करो, यही है जो साउथ में लोग बोल रहे हैं। डीएमके हम जो गठबंधन में है उनके साथ, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन को बहुत सारे सीट्स मिलने वाले हैं। कर्नाटका और तेलंगाना वी आर गोना स्वीप। मुझे पता है कि कर्नाटका का जो सर्वे है अभी कांग्रेस के लिए बहुत इट्स लुकिंग a little weak, बट हमें अब जो जनवरी में हमारा 5वीं गारंटी का जो अनुष्ठान हो रहा है, युवनी, उससे हमारा 100% प्रॉमिसेस
गारंटीज के प्रोमिसेस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो आप ये कह रही हैं कि साहब कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारें काम करेंगी उसके बाद और ज्यादा कांग्रेस के लिए समर्थन वहां पर बढ़ता हुआ 24 चुनाव में नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।